एसके न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मेरे साथ कुछ महिला उद्यमी हैं जो ट्रांसपोर्टर हैं और देश के विभिन्न क्षेत्रों से आई है। मैं उनसे बातचीत करता हूं। मेरा नाम है एसके भारद्वाज। आइए मिलते हैं इनसे। और मेरे साथ है क्योली मैम, मोनिका भंडारी जी और अंजू शर्मा जी, और मैं इनका परिचय करवा रहा हूँ। ये महिला उद्यमी है और चेन्नई में इनका ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कार्यक्रम है और आज इस फंक्शन में आए हैं। तो मैम, आज इस फंक्शन में आके आपको कैसा लगा? आज इस फंक्शन में आके एक बहुत हौसला मिला है कि अपने ऐसे महान विभूतियाँ हैं, इतने अच्छे अच्छे भाई लोग हैं जो इस काम इसमें बहुत योगदान दे रहे हैं और योगदान दे सकते हैं और योगदान दे रहे हैं। और उन्होंने बहुत विचार रखे हैं जो हमारी सारी ट्रांसपोर्ट एरिया को, छोटे छोटे ट्रक ड्राइवरों को, ट्रक मालिकों को, सिंगल मोटर मालिकों को एक बहुत सहारा होगा और उनकी बहुत सारी समस्याएं जो हैं सॉल्यूशन मिलेगा। देश की आप पहली महिला उद्यमी है जो ट्रांसपोर्ट लाइन में है, तो आप संघर्ष करके इस रास्ते पे आई हैं, कैसा लगा आपको? हाँ, मैंने बहुत संघर्ष किया है। ये बात सच है कि कोई भी काम में संघर्ष तो होता ही है। बस ये जोड़ा डिफरेंट था क्योंकि ड्राइवरों का नाम सुनते ही लेडीज़ें जो है थोड़ी थरथर कांपती जरूर है, तो सच्ची बात है। लेकिन नहीं, मैंने देखा है जो ड्राइवर हैं वो सबसे भले मानस है जी। सही में, आप जहाँ कहोगे बैठो वहाँ बैठेंगे, जहाँ कहोगे खड़े होंगे। इतनी इज्जत देते हैं और इतने अच्छे घरों से आते हैं। वो हमारे बच्चे हैं जी। तो कोई डर नहीं, नहीं है। वी आर टीचर, दे आर स्टूडेंट्स। ओके, तो भाषा का कितना महत्व है मैम? जैसे पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, तो ड्राइवर लोग अलग अलग लैंग्वेज यूज करते हैं, तो आपको क्या इन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? मैं पर्टिकुलर से वैसे पंजाब से हूँ और पढ़ी लिखी दिल्ली में हूँ और चेन्नई में सेटल्ड हूँ, तो कृपा करके मेरे को पंजाबी भी, हिंदी भी और चेन्नई में रहने से तमिल भी आती है। तमिल तो वहाँ के पार्टियों से ही बात करनी पड़ती है। ड्राइवर मेरा काम नॉर्थ का ही है, इसलिए सारे नॉर्थ के, हरियाणा के, दिल्ली के, यूपी के ही बंदे आते हैं, तो हम उनके घर भी जाते हैं। हमारा घरों जैसा, परिवारों जैसा रिश्ता है, तो कोई मेरे को टेंशन नहीं हुई। आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं महिलाओं को कह रही हूँ कि हिम्मत रखो, डरो मत, अपना काम सही करो। जब गलती नहीं है तो डरना क्यों? जी, बस। हमारे साथ एक युवा आदमी है, मोनिका भंडारी जी। हम उनसे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। मोनिका जी, इस फील्ड में आपको आके कैसा लगा? शुरू में थोड़ा सा डर लग रहा था बात करने में, जो भी है, लेकिन बात करते करते फिर वही पता चला कि सब हमारे जैसे होते हैं। ऑब्वियस मेरे पापा भी इस लाइन में थे पहले, तो ऑल्दो उनसे बात करके पता चला कि नहीं, हर तरह के लोग होते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है। कई बार सपोर्ट भी करते हैं, खुद खुश होते हैं कि अरे आप आए हो इस लाइन में, तो अकॉर्डिंगली उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। वैसे ऑल्दो सच में ही बात है, ट्रांसपोर्टर में अगर जो अच्छे लोग हैं, जो अगर वो नहीं होते, अच्छे से बात नहीं करेंगे, सब कुछ सोल्यूशन नहीं देंगे, तो शायद हम लोग भी इतना आगे नहीं आ पाते। मैम, आप यंग हो और ये सोशल मीडिया का जमाना है। आपकी एज की लड़कियां फेसबुक, सोशल मीडिया पे भागती है, कभी इंस्टा ये हो, तो आप इस चैलेंजिंग के दौर में आप कैसे देखते हैं इसको, ट्रांसपोर्ट लाइन को? पहले से शुरू से ही था, कुछ अपना ही करना है, तो अपना तो काम से ही हो सकता है। ऑल्दो वो सारी चीज़ें अपनी बैक में होती है, प्रोफेशनल और पर्सनल हर चीज़ अलग अलग रखनी चाहिए लाइफ में। तो ये मेरा प्रोफेशनल है और पर्सनल लाइफ में मैं अपने अलग दुनिया में हूँ। जो युवा लड़कियाँ सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ करती हैं या नौकरी में ध्यान रखती है, उनको आप बिजनेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये कह सकते हैं, अगर कुछ आपको नॉलेज है किसी चीज़ की, बहुत अच्छी नॉलेज है और आपको लगता है कि आप कर सकते हो, तो हाँ, थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है लाइफ में। जब तक आप रिस्क लोगे नहीं, तब तक आप अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो ऑब्वियसली अगर कुछ करना है तो कुछ छोड़ना पड़ेगा पीछे। ऑब्वियसली जैसे आप कह रहे हो ना, सोशल ये सब, तो ऑब्वियसली अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो मुझे शायद वो लाइफ थोड़ी बहुत छोड़नी पड़ती है अपनी, कभी मीटिंग्स के लिए, कभी कुछ। हमारे उसमें भी होता है, हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि रात को लेट नहीं आना, पर जब उन्हें पता चलता है कि बच्चे काम कर रहे हैं, काम के लिए बाहर जा रहे हैं ना, तो हर पेरेंट्स अलाउ कर देता है। तो जब आपकी मैरिज होगी तो आप किसी फील्ड से सुनेंगे आजीवन साहब? मैं आज अगर ये काम कर रही हूँ तो मैं जिंदगी भर यही काम करूंगी और जो मेरा हस्बैंड होगा इन फ्यूचर, जो भी होगा, उसे प्राउड होगा कि मेरी लड़की ये काम करती है और मेरी बहू ये काम करती है। जी जी, हमारे साथ क्योली मैम है जो नागालैंड से हैं और नागालैंड में बहुत चैलेंजिंग है। ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ जो जाती है हमारी लूट खसोट होती है और जो हम देखते हैं। क्योली मैम से जानते हैं, मैम इस फील्ड में आपको कैसे आना हुआ? मेरा ये इस फील्ड से आना हुआ क्योंकि इसका फील्ड में मैंने देखा कि लेडीज़ लोग काम करता नहीं है। एंड मैंने इस फील्ड में हुआ इन 1989 में मैंने ट्रक खरीद करके शुरू किया था, क्योंकि ऐसा था कि उस टाइम में हम लोग का उधर में नॉर्थ ईस्ट में ये लॉगिंग का बहुत चलता था, फंटा बहुत चलता था। तो वो बस्ती से हम लोग टाउन में लेकर आकर के बिक्री करने के लिए हम लोग जा करके गाड़ी मंगा, तो हम लोग को दिया नहीं। आपको लेडीज़ को क्या गाड़ी देगा बोलकर, उसमें मैं मोटिवेट हुआ कि ये लोग लेडीज से बोल करके ट्रक नहीं दिया, तो मैं ट्रक क्यों नहीं खरीदेगा। तो मैंने ये लॉगिंग, ये लकड़ी से मैं पैसा बिक्री करके मैंने ट्रक खरीदा। 2 ट्रक खरीद करके मैंने जिंदगी शुरू किया था जी। तो अभी आप के पास कितनी गाड़ियां हैं और दिल्ली एसोसिएशन, इस ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से कैसे जुड़े आप? मेरे को अभी
तो मेरे जो गाड़ी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, इट इज़ मोर देन 50 ट्रक्स है मेरा, और मेरा अपना खुद गाड़ी है, मेरा 10 ट्रक्स है मेरा। और मैं सिर्फ ट्रक से नहीं, मैं क्रेन से भी जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि समस्या बहुत होता है नॉर्थ ईस्ट में। जब गाड़ी एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी उठाने के लिए समस्या इतना है, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों सिर्फ ट्रक में फोकस करूँ, मैं ये क्रेन में फोकस किया। एंड आई एम द ओनली नॉर्थ ईस्ट लेडी हु इज हैविंग अ क्रेन सेक्टर ऑल्सो। और इसमें इतना चैलेंजिंग है, लेकिन मेरे को इस चैलेंजिंग से भी आदमी को बहुत मदद करने का मिलता है। जी, तो नॉर्थ इंडिया में एक पैरेलल गवर्नमेंट चलती है, वहाँ पे लोगों को डर है कि गाड़ियाँ हमारी लूट ली जाएगी, उसमें आप क्या मदद करेंगे हमारे उत्तर भारतीयों के लिए? पैरेलल गवर्नमेंट तो है ही, लेकिन ये पैरेलल गवर्नमेंट से जो फाइट किया वो मैं ही अकेला लेडी हूँ। जब उस टाइम में एक गाड़ी अंदर जाने के लिए 50,000 रुपया लेता था, मैं भी ऐसा देता था। मैं सोचा कि पैसा इतना दे करके आज देगा, कल और बढ़ेगा, परसों बढ़ेगा, ऐसा करने से तो पैसा लेकर के बंदूक खरीद करके हम लोग को पैसा से हम लोग को लूट रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ये लोग को बढ़ावा दूं। मैंने इसलिए नागालैंड पुलिस का हाथ जोड़ा, असम राइफल से हाथ जोड़ कर ये लोग को मदद मांग करके, मेरा कितना गाड़ी था, बोला कि प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, इसलिए मैंने स्ट्राइक भी किया था, मैंने बंदी किया था। बंदी करने के बाद गवर्नमेंट को लेकर आया, और गवर्नमेंट को लेकर आकर के बोला, गवर्नमेंट माना कि हम लोग को गाड़ी को प्रोटेक्शन देगा। इसके वजह से अभी तो गाड़ी प्रोटेक्शन से, पुलिस का प्रोटेक्शन से जाता है, और कुछ लूटपाट होने से भी हम लोग, मैं खुद जा करके खड़ा करके कहाँ से ये लोग को किडनैप हुआ वो लेकर आता है। एक चीज़ है, मैंने बिजनेस एसोसिएशन ऑफ दिमापुर से मिला करके हम लोग ने सोचा कि इतना टैक्स इतना ले रहा है, जब जीएसटी हुआ है तो क्यों हम लोग इतना लोकल टैक्स क्यों इतना देगा। तो इतना आदमी से फाइट किया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। तो हम लोग ने क्या किया कि आरटीआई फाइल किया। आरटीआई फाइल करने के बाद अभी नागालैंड का अंदर में टैक्स जो रास्ता में लेता था वो पूरा हट गया है हम लोग को आरटीआई का वजह से। उसमें मैंने मेन लीडर होकर के मैं फाइट किया था गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट सुना नहीं तो मैं कानून का दौड़ नॉक किया, तो कानून मेरा बात सुन करके अभी कितना गाड़ी है नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए, अभी तो ये पैरेलल गवर्नमेंट का टैक्स भी नीचे आ गया है। और ये जो पुलिस एमबीआई से लेकर के टूल टैक्स कितना है वो भी पूरा नीचे आ गया है, मींस गेट बंदी है। यंग लड़कियां एक फील्ड में आए तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? लड़की लोग सजेशन दे रहे, हम सजेशन देगा कि आपका काम में यू हैव टू रियली डेडिकेट योरसेल्फ, कि ऐसा नहीं है कि ट्रांसपोर्टेशन इज 24/7 है। सो आपका लाइफ जो है आप डेडिकेट करना चाहिए। आपने जो बात किया है आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए, यू हैव टू स्टैंड टिल द एंड। ऐसे होने से तो आपका बिजनेस में आप सफलता मिलेगा। ठीक, तो इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और जागृति अभियान चलाने के लिए आप कुछ नया कुछ कर रहे हैं? मैं नागालैंड में तो मैं सेमिनार्स लोग देता हूँ, और मैं बहुत आदमी को बोलता हूँ कि नया गाड़ी खरीद करके हम लोग को जुड़वाओ। और मैं किस लाइन में लोग को बोलता हूँ कि बिकॉज नाउ नॉर्थ ईस्ट में लुक इस पॉलिसी में गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ मनी देयर। तो उसमें एंड जब डेवलपमेंट आना है बोले से फर्स्ट थिंग क्या है, सामान ऐसे उड़ करके ना ट्रांसपोर्टेशन आएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन में तो पैसा है, इसलिए मैं यंग जनरेशन को भी बोलता हूँ कि पैसा इंस्टाग्राम में फेसबुक में इतना ही नहीं करके आपको जो पैसा मिलना है एमएसएमई से लेकर के बैंक लोन सब मिलता है, इससे आप लोग गाड़ी खरीद करके भी आप लोग इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करो। यू विल हैव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ डूइंग बिजनेस। थैंक्स। लास्ट क्वेश्चन आपसे मोनिका जी, जो सोशल मीडिया है इसका आप लॉजिस्टिक बिजनेस में कुछ मानते हैं, योगदान है इसका कुछ? हाँ, हो सकता है। आपको पता होना चाहिए, ट्रैक पता होना चाहिए कैसे क्या करना है। ऑब्वियसली बिना डिजिटल के कुछ वर्क नहीं है आजकल। डिजिटल में लोग जा रहे हैं, ज़्यादा प्लेटफॉर्म वो यूज़ करते हैं, बट ये कि हाँ उसको तरीके से यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं कि उसमें आप इन्वॉल्व हो गए तो आप मेन, क्योंकि फिजिकली अगर आप किसी से मिलने जाओगे ट्रस्ट तभी बनता है, तो दोनों को मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो